नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास प्राचीन ग्रंथ के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। जी, श्री शिव महापुराण। हाँ, श्री शिव महापुराण हमारे पास एक विस्तृत लेख है जो इसकी महिमा, इसकी कहानियों और इसके असर पर काफी रोशनी डालता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि हम इसके मूल तत्व को समझें। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, इसके पीछे गहरे अर्थ हैं, मान्यताएं हैं। सही। हम जानेंगे कि इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और खास तौर पे जैसा कि स्रोत में जिक्र है कि कलयुग में सिर्फ इसे सुनने भर से कैसे लाभ मिल सकते हैं। कुछ तो चौंकाने वाले लाभ बताए गए हैं। हाँ, और इस पड़ताल में हम सूत जी और शौनक जी के उस मशहूर संवाद से भी गुजरेंगे जी, जिसने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। पुराण की कुछ अद्भुत शक्तियों पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे सिर्फ सुनने को ही मुक्ति का रास्ता बता दिया गया है। तो पहला सवाल मन में यही आता है कि क्या ये मुमकिन है कि बस कोई कथा सुन ली और जन्मों के पाप धुल गए और मतलब सीधा शिवलोक मिल गया? हाँ, ये सवाल तो उठता है। तो आइए इस दावे के पीछे की कहानियों और तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां ये सवाल उठे थे, नैमिषारण्य तीर्थ से। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है महाज्ञानी शौनक जी से। जी। वो ज्ञान के सागर सूत जी के पास गए और उनके मन में कुछ बहुत ही, आप कह सकते हैं, बुनियादी लेकिन गहरे सवाल थे। उन्होंने पूछा, हे सर्वज्ञ, कृपया करके बताइए कि इतने सारे पुराणों और शास्त्रों का असल सार क्या है? ये तो जैसे महासागर में मोती ढूंढने जैसा सवाल हो गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ जानने की इच्छा नहीं थे, उनके सवाल और भी व्यवहारिक थे, आत्मिक स्तर पर थे। जैसे उन्होंने पूछा, जीवन में सदाचार कैसे बढ़े, सच्ची भक्ति कैसे जागे, और ये तो सबसे जरूरी, विवेक, सही गलत समझने की क्षमता, ये कैसे विकसित हो। ये तो ऐसे सवाल हैं जो शायद हर युग में काम के हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर उन्होंने मन के अंदर के दुश्मनों पर निशाना साधा कि ये जो काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार हैं, हाँ, जो हमें अंदर से परेशान करते हैं, इनका नाश कैसे हो। ये तो आत्म सुधार की एक गहरी इच्छा दिखाता है। सही। और फिर आता है वो सवाल जो सीधे कलयुग से जुड़ता है, जिसे अक्सर आप जानते हैं भ्रम और नैतिक पतन का युग कहते हैं। हाँ। तो शौनक जी पूछते हैं, इस घोर कलयुग में जब धर्म का रास्ता मुश्किल हो गया है, तो प्राणियों की शुद्धि का, उनके उद्धार का सबसे आसान और असरदार उपाय क्या है? कोई आसान रास्ता? हाँ, वो कोई मुश्किल साधना नहीं, बल्कि एक सीधा, हमेशा काम आने वाला, मंगलकारी, पवित्र साधन जाना चाहते थे, जिससे मन जल्दी साफ हो और इंसान भगवान शिव को पाले। इन सवालों की गहराई और शौनक जी की लगन देख के सूत जी बहुत प्रभावित हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि वे बहुत खुश हुए, जैसे उन्हें सही व्यक्ति मिल गया हो ये ज्ञान देने के लिए। अच्छा। हाँ, और तब उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि और विवेक लगाकर उस एक शास्त्र को चुना जिसे वो इन सभी सवालों का जवाब मानते थे। कौन सा? उन्होंने कहा कि वे श्री शिव महापुराण का वर्णन करेंगे और उसे उन्होंने समस्त शास्त्रों का सार और परम उत्तम शास्त्र कहा। अरे वाह! ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने सारे महान ग्रंथ हैं, उनमें से किसी एक को चुनना। सही कहा। तो यहीं से शिव पुराण की महिमा का वर्णन शुरू होता है। जी हाँ, सूत जी ने इसकी खासियतें गिनानी शुरू की। सबसे पहले कि ये भक्ति और अच्छे गुणों को मतलब अपने आप बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ उपदेश नहीं देता, बल्कि दिल में भक्ति जगाता है, और ये भगवान शिव को बहुत प्यारा है, उन्हें खुशी देता है। इसे कानों के लिए अमृत जैसा भी बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। अमृत ये शब्द बहुत मायने रखता है, जीवन देने वाला, अमर बनाने वाला। फिर एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई कि ये काल रूपी सर्प से मिलने वाले महान भय को नष्ट करने वाला सबसे अच्छा उपाय है। बाप रे, मतलब समय का डर, मौत का डर। हाँ, जो शायद इंसान का सबसे बड़ा डर है, उससे मुक्ति दिलाने का ये सबसे कारगर तरीका है। ये तो इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं रहने देता, ये तो जीवन के सबसे बड़े डर का हल बन जाता है। बिल्कुल। और इसकी प्रामाणिकता पर जोर देते हुए सूत जी कहते हैं कि इसे पुराने समय में खुद भगवान शिव ने कहा था। अच्छा, किसी ऋषि ने नहीं? नहीं, ये सीधे शिव की वाणी है। ये बात इसे अलग ही दर्जा देती है। यकीनन। और सूत जी ने कलयुग के लिए इसकी अहमियत बार बार बताई। उन्होंने कहा कि कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए, मतलब मन को साफ करने के लिए, इस शिव पुराण जैसा कोई दूसरा साधन है ही नहीं। कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं। और फिर वो बात आती है जो इस ग्रंथ के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह बदल सकती है। कौन सी बात? सूची कहते हैं कि ये पृथ्वी पर भगवान शिव का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय स्वरूप, इसका क्या मतलब हुआ? वांग्मय यानी वाणी से बना हुआ रूप,
उनका शाब्दिक अवतार। अच्छा, मतलब ये ग्रंथ सिर्फ कागज और स्याही नहीं है, बल्कि खुद शिव की उपस्थिति है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए इसकी पूजा, सेवा और सम्मान करने की बात कही गई है। वांग्मय स्वरूप, ये सोच ही इस ग्रंथ को एक निर्जीव चीज से एक जीवित दैवीय उपस्थिति बना देती है। सही कहा। इससे पढ़ने वाले या सुनने वाले का रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है। अब आते हैं उन दावों पर जो इसकी अलौकिक शक्तियों के बारे में हैं। ये थोड़े अविश्वसनीय से लगते हैं। हाँ, यहाँ जो फल बताए गए हैं वो साधारण नहीं है। सूत जी कहते हैं कि अगर कोई भक्ति वाला इंसान इसे पढ़ता या सुनता है, हाँ, तो उसे तुरंत बिना देर किए शिव पद यानी शिवलोक मिल जाता है। तुरंत? ये तो कर्मों के धीरे धीरे फल देने वाले सिद्धांत से कुछ अलग है। हाँ, है तो। और सिर्फ भक्तों के लिए ही नहीं, आम इंसानों के लिए भी नतीजे हैरान करने वाले बताए हैं। क्या? कहा गया है कि सिर्फ शिव कथा सुनने भर से इंसान अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सारे पापों से? हाँ, सिर्फ सुनने से? हाँ, और सिर्फ मुक्ति ही नहीं, बल्कि इस जीवन में अच्छी चीजें भोगने के बाद आखिर में वो शिवलोक पहुंचता है। ये कर्मफल के सिद्धांत को चुनौती देता हुआ नहीं लगता? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। शायद यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं, बल्कि गहरे विश्वास, श्रद्धा और मन के बदलाव के साथ सुनना है। लेकिन स्रोत का दावा तो साफ है, सुनने भर से पाप मुक्ति और अच्छी गति। इसकी तुलना बड़े बड़े यज्ञों से भी की जाई है। जी हाँ, ये तुलना तो बहुत मायने रखती है। कौन से यज्ञ? सूत जी कहते हैं कि राजसू यज्ञ, जो बड़े बड़े सम्राट करते थे, बहुत प्रतिष्ठित और मुश्किल वैदिक यज्ञ था। हाँ हाँ। और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ, जो शक्ति और धर्म की स्थापना के लिए होते थे। इन महान यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, हाँ, वो सारा पुण्य सिर्फ भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से मिल जाता है। क्या बात है! ये तो सुनने के काम को कर्मकांड पर भारी बता दिया। बिल्कुल, ये एक साफ इशारा है। ये सोचना ही अजीब है कि कोई आराम से बैठकर कथा सुन रहा है और उसे इतने बड़े यज्ञों का फल मिल रहा है। हाँ, लेकिन बात यही नहीं रुकी। सूत जी तो सुनने वालों को भी एक असाधारण दर्जा देते हैं। सुनने वालों को? कैसे? वो कहते हैं कि जो लोग इस श्रेष्ठ शिव पुराण को सुनते हैं, उन्हें मामूली इंसान नहीं समझना चाहिए। तो फिर? वे तो साक्षात रुद्र स्वरूप हैं, शिव का ही एक रूप, और इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। साक्षात रुद्र स्वरूप, ये तो सुनने वाले का सम्मान, मतलब चरम पर ले जाने वाली बात है। हाँ, और इससे भी आगे बढ़कर वो कहते हैं कि इस पुराण को सुनने और गाने वालों के पैरों की धूल को, हाँ, मुनि लोग तीर्थ के समान पवित्र मानते हैं। पैरों की धूल को तीर्थ? जी, ये दिखाता है कि ज्ञान को धारण करने वाला खुद पवित्रता का स्रोत बन जाता है। इस संदर्भ में सूत जी का एक कथन बहुत शक्तिशाली लगता है, जो शायद दूसरे शास्त्रों को पढ़ने पर भी सवाल उठाता है। हाँ, वो कथन बहुत जोरदार है। सूत जी कहते हैं, और मैं उनके शब्द वैसे ही बताना चाहूंगी जैसे श्रोत में है, भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जना कर रहा है। गर्जना कर रहा है? हाँ, ये एक तरह की चुनौती है। ये दावा कि जब मुक्ति का सीधा रास्ता यहाँ है, तो कहीं और भटकने की क्या जरूरत है। वो साफ करते हैं कि कलयुग में इंसानों के उद्धार के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। ये दावा कि एक ही पुराण काफी है, ये तो काफी मजबूत है। और उन्होंने अमृत और कथामृत की तुलना भी की है। हाँ, वो तुलना बहुत खूबसूरत है और सुनने के असर के फैलाव को दिखाती है। कैसे? सूत जी बताते हैं कि देवताओं ने जो अमृत पिया था, वो सिर्फ पीने वाले को अजर अमर बनाता है, उसका फायदा व्यक्तिगत है। ठीक है। लेकिन भगवान शिव का ये कथामृत यानी शिव पुराण की कथा जब सुनी जाती है, तो ये न सिर्फ सुनने वाले को बल्कि उसके पूरे कुल को, उसके पूरे वंश को अजर अमर कर देती है। पूरे कुल को? हाँ, मतलब उन्हें पापों और दुखों से मुक्त कर देती है। इसका असर पारिवारिक है, सामूहिक है। ये तो सुनने की शक्ति का एक बिल्कुल अलग पहलू है, सिर्फ अपना नहीं, पूरे कुल का कल्याण। अच्छा, इस महान ग्रंथ की बनावट के बारे में भी कुछ पता है? कितना बड़ा है ये, कैसे बटा हुआ है? हाँ, श्रोत में इसका जिक्र है। बताया गया है कि मूल शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000? ये तो काफी बड़ा ग्रंथ हुआ। हाँ, बहुत बड़ा है, और इसे 7 संहिताओं में बांटा गया है। संहिता मतलब खंड या भाग। 7 संहिता हैं। उनके नाम क्या हैं? उनके नाम है विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। हर संहिता शिव के अलग अलग रूपों, लीलाओं, ज्ञान और पूजा के तरीकों पर केंद्रित है।
ये एक व्यवस्थित ज्ञान का खजाना है। 24,000 श्लोक, 7 संहिताएं, ये वाकई ज्ञान का महासागर है। लेकिन अब वापस उस मूल सवाल पर आते हैं, क्या सिर्फ सुनने भर से मुक्ति मुमकिन है? क्या इसके लिए कोई कहानियां या उदाहरण दिए गए हैं? क्योंकि दावे तो बहुत बड़े हैं। हाँ, और यही बात इस ग्रंथ को दिलचस्प बनाती है। श्रोत में 2 बहुत मशहूर और असरदार कहानियां दी गई हैं जो सुनने की इस अविश्वसनीय शक्ति को साबित करती हुई सी लगती हैं। पहली कहानी देवराज नाम के एक ब्राह्मण की है। देवराज, उसके जीवन के बारे में क्या बताया? कोई संत था क्या वो? बिल्कुल नहीं, उल्टा। वो नाम का ब्राह्मण था, लेकिन कर्मों से बहुत पापी, दुराचारी और अज्ञानी था। उसने अपनी जिंदगी में शायद ही कोई अच्छा काम किया हो, बहुत बुरे कर्म किए थे। फिर? लेकिन किस्मत से या शायद किसी पुराने पुण्य के असर से वो भटकते हुए एक शिवालय, एक शिव मंदिर पहुंच गया। और वहां क्या हुआ? वहां उसे तेज बुखार था। उसी समय मंदिर में कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहे थे। अच्छा। देवराज वहीं लेट गया और दर्द में होने के बावजूद, शायद अनजाने में ही, उसके कानों में वो कथा लगातार पड़ती रही। उसने ध्यान से सुना या नहीं, ये साफ नहीं, पर वो सुनता रहा। फिर उसकी मौत के बाद क्या हुआ? कर्मों का हिसाब तो हुआ होगा। हाँ, जब उसकी मौत हुई तो यमराज के भयानक दूत उसे लेने आए और रस्सियों में बांधकर यमलोक ले जाने लगे। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। भगवान शिव के तेजस्वी पार्षद, उनके दूत वहां आ गए। शिव के दूत? उन्होंने क्या किया? उन्होंने यमदूतों को रोका, उन्हें लड़ाई में हराया और देवराज को उनके बंधनों से छुड़ा लिया। छुड़ा लिया? फिर? वे उसे यमपुरी नहीं, बल्कि सीधे कैलाश पर्वत पर शिवपुरी ले गए। क्या कह रही हैं? मतलब जिंदगी भर के पाप और आखिरी समय में अनजाने में सुनी कथा ने उसे सीधे शिवलोक पहुंचा दिया? ये कर्म के सिद्धांत से कैसे मेल खाता है? यही इस कहानी का खास नुक्ता है और यही इसकी चमत्कारी शक्ति दिखाता है। नतीजा यही निकाला गया है कि सिर्फ उस कथा सुनने के असर से ही वो महापापी ब्राह्मण भी शुद्ध होकर मुक्ति का हकदार बन गया और शिवलोक चला गया। इससे सुनने की अमोघ अचूक शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। ये दिखाता है कि शायद कृपा कर्म से भी ऊपर है, या फिर सुनना खुद एक बहुत शक्तिशाली कर्म है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और दूसरी कहानी चंचुला की है। उसका जीवन कैसा था? चंचुला की कहानी भी उतनी ही असरदार है। वो एक औरत थी जो शुरू में तो अच्छी थी, लेकिन अपने पति की बुरी संगत में पड़कर दुराचारिणी हो गई थी। उसका बर्ताव भटक गया था। फिर उसके जीवन में बदलाव कैसे आया? जब उसके पति की मौत हो गई तो वो अकेली रह गई और शायद पछतावे में थी। एक दिन वो घूमते हुए गोकर्ण नाम की पवित्र जगह पहुंची और वहां एक मंदिर में उसने किसी ब्राह्मण के मुंह से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनी। क्या उस कथा में कुछ ऐसा था जिसने उसे खास तौर पर छुआ? हाँ, उस कथा में खास तौर पर व्यभिचारिणी स्त्रियों को नरक में मिलने वाले भयानक दुखों का विस्तार से वर्णन था। ओहो! ये सुनकर चंचुला कांप उठी। उसे अपने पाप याद आए और वो डर और गहरे पछतावे से भर गई। उसे अपने भविष्य की चिंता हुई और उसने रोते हुए कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से मोक्ष का उपाय पूछा। तो क्या उसे भी सिर्फ सुनने से ही हल मिला? ब्राह्मण ने उसे शिव पुराण की कथा भक्ति से सुनने की सलाह दी। चंचुला ने वैसा ही किया। उसने श्रद्धा और एकाग्रता से कथा सुनी। और फिर? स्रोत बताता है कि उस सुनने मात्र से उसका मन धीरे धीरे साफ हो गया, उसके पापों का मैल धुल गया, और जब समय आने पर उसने शरीर छोड़ा तो यमदूत नहीं आए। तो कौन आया? बल्कि शिव के गण एक दिव्य विमान लेकर आए और उसे बहुत सम्मान के साथ शिवपुरी ले गए। वहां उसे देवी पार्वती की प्रिय सखी बनने का सौभाग्य मिला। ये भी अद्भुत है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है, उसके पति के बारे में। हाँ, ये पहलू कहानी को और गहरा बनाता है। उसका पति अपने बुरे कर्मों की वजह से मरने के बाद प्रेत योनि में भटक रहा था, पिशाच बन गया था। अच्छा। लेकिन चंचुला, जो अब शिवलोक में थी, उसने अपने पुण्य के असर से उसे भी शिव पुराण की कथा का महत्व सुनाया और उसे उस प्रेत योनि से मुक्त करा दिया। तो कथा का पुण्य सिर्फ सुनने वाले को नहीं मिला, बल्कि उसके जरिए दूसरों तक भी पहुंचाया जा सका। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सुनने से मिला पुण्य सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, इसका असर दूसरों के भले के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये दोनों कहानियां देवराज और चंचुला की सुनने की शक्ति के चरम उदाहरण के तौर पे पेश की जाती हैं, जो तर्क और आम समझ से परे लगती हैं।
ये कथाएं सुनने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या इस सुनने के लिए कोई खास नियम या विधि भी बताई गई है, या कहीं भी कैसे भी सुन सकते हैं? नहीं, स्रोत इस बारे में काफी साफ है। शिव पुराण कथा सुनने के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि सुनने का पूरा फल मिल सके। सबसे जरूरी है सुनने वाले का रवैया और तैयारी। कैसा रवैया होना चाहिए? कथा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनी चाहिए। मन पूरी तरह एकाग्र होना चाहिए, मतलब सुनते समय किसी और काम या ख्याल में नहीं खोना चाहिए। अच्छा। सुनने वाले को शारीरिक और मानसिक तौर पर पवित्र हालत में होना चाहिए। ये एक पवित्र अनुष्ठान जैसा है। और बाहरी आचरण के बारे में क्या नियम है? पहनने ओढ़ने के कुछ खास नियम हैं, जैसे कथा सुनते समय सिर पर पगड़ी, टोपी या कोई और कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। हाँ, मुंह में पान या कुछ और चबाते हुए सुनना ठीक नहीं माना गया है। और कथा सुनाने वाले से ऊंची जगह पर बैठना मना है। ऊंचे आसन पर नहीं? जी नहीं। इन नियमों को तोड़ने से पाप लगने की बात कही गई है। इसका मकसद शायद विनम्रता और सम्मान का भाव बनाए रखना है। खाने पीने को लेकर भी कुछ निर्देश हैं? हाँ, खासकर अगर कोई कथा सुनने का व्रत लेता है या रोज सुनता है, उसे गरिष्ठ यानी भारी भोजन, दालें खासकर मसूर, बासी खाना, कुछ सब्जियां जैसे बैगन और फल जैसे तरबूज, साथ ही प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजें और किसी भी तरह के नशीले पदार्थ छोड़ देने चाहिए। अच्छा, मतलब सात्विक आहार। हाँ, आहार को सात्विक रखने पर जोर है ताकि मन शांत, शुद्ध और ग्रहण करने लायक बना रहे। ये तो हुए सुनने वाले के नियम, लेकिन जो कथा सुना रहा है यानी वक्ता, उसके प्रति कैसा नजरिया रखने को कहा गया? वक्ता के सम्मान पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। उसे साधारण इंसान नहीं बल्कि ज्ञान का माध्यम माना गया है। स्रोत कहता है कि पुराण का जानकार वक्ता, चाहे उम्र में बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा, चाहे वो गरीब हो या शरीर से कमजोर, किसी भी बाहरी हालात में हो, पुण्य चाहने वालों के लिए वो हमेशा आदरणीय और पूजनीय है। यानी उसके ज्ञान का सम्मान करना है, उसकी सामाजिक या शारीरिक स्थिति का नहीं। बिल्कुल सही। एक बहुत जरूरी बात कही गई है, जिसके मुंह से निकली वाणी सुनने वालों के लिए कामधेनु गाय की तरह सारी इच्छाएं पूरी करने वाली होती है। हाँ। उस पुराण जानने वाले वक्ता के प्रति कभी भी तुच्छ बुद्धि यानी उसे छोटा समझने का भाव नहीं रखना चाहिए। उसका अनादर करना साक्षात शिव या ज्ञान का अनादर करने जैसा माना गया है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो श्री शिव महापुराण को सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि सारे पुराणों का तिलक, उनका शिखर माना गया है। जी। ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसकी कथाएं मनमोहने वाली हैं और ये भव रोग यानी जन्म मरण का चक्कर और दुनिया के दुख, इनको दूर करने वाला बताया गया है। और आखिर में संदेश यही है कि जीवन की सार्थकता किसमें है। जिनका मन लगातार शिव के ध्यान में लगा रहता है, जिनकी जुबान उनके गुणों को गाती है और जिनके कान उनकी लीलाओं और ज्ञान की कथा सुनते हैं, उन्हीं का इस दुनिया में आना सफल है। ऐसे लोग ही इस भव सागर से पार हो पाते हैं। सुनना, गाना और मनन करना, ये तीनों अहम हो जाते हैं। ये सब जानने के बाद एक ख्याल मन में घूम रहा है। ये ग्रंथ ज्ञान पाने और आध्यात्मिक तरक्की के लिए बड़े बड़े यज्ञों, तपस्या या मुश्किल कर्म कांडों से भी ज्यादा अहमियत श्रवण यानी सुनने की क्रिया को देता है। हाँ, ये बात तो है। ये चीज सुनने की शक्ति के बारे में और शायद हमारे सीखने और बदलने के तरीके के बारे में क्या गहरा इशारा देती है? क्या ये बताती है कि कभी-कभी सबसे गहरा बदलाव सिर्फ ध्यान से सुनने और ग्रहण करने से आ सकता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। या फिर इस पर विचार करें, जब किसी ग्रंथ को देवता का साक्षात वांग्मय स्वरूप माना जाता है, तो उसके साथ हमारा रिश्ता कैसे बदलता है? वो महज शब्दों का ढेर नहीं रहता, बल्कि एक जीती जागती उपस्थिति बन जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि हम उस ग्रंथ से बात कर सकते हैं, उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी जीवित गुरु या देवता से करते हैं? ये पाठ और पाठक के बीच के संबंध को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। ये गहरे सवाल हैं जिन पर आगे भी सोचा जा सकता है। आज शिव महापुराण के इस पहलू पर इतनी अच्छी और विस्तृत चर्चा